सरकार बड़े बड़े वादे करती है, जाने के लिए सड़क नहीं है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो स्कूल नहीं है, इतने शिक्षित नहीं है, विकसित नहीं है, दिमागी रूप से कमजोर है। आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट का डिजिटल मीडिया और आज हम मध्य प्रदेश के हरदा जिले में हैं। महेंद्र कासिव जी जो कि हरदा के हैं और उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से उनका योगदान। पहले तो आपका बहुत बहुत चैनल में स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहला सवाल यही रहेगा कि आप काफ़ी समय से समाज के लिए काम कर रहे हैं और जिले में देखने में आता है आप एक्टिव भूमिका निभाते हैं, तो ये कहाँ से आपको सीखने को मिला? नेमावर हत्याकांड जो हुआ था जिसमें 5 लोगों को जिंदा दफना दिया गया था और वहाँ पर जो है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पर जब वो आए थे, उस समय जो मैं एक सैनिटरी की दुकान चलाता था और उस घटना को लेकर बहुत दुख हुआ और उसके बाद जो आंदोलन हुआ और चंद्रशेखर आजाद जी जिस प्रकार से नेमावर हत्याकांड में जो आंदोलन किया तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ मैं। उसी के बाद में भीम आर्मी ज्वाइन किया, लेकिन दुख नहीं है मुझे क्योंकि जब संगठन में काम किया तो मेरी दुकान भी बंद हो गई क्योंकि लगातार संगठन में काम करता रहा और दुकान पर ध्यान नहीं दिया तो दुकान पूरी तरह मेरी बंद हो गई। उसके बाद एक दुकान और ओपन की ऑटो पार्ट्स की, वो भी दुकान मेरी बंद हो गई क्योंकि समय दे ही नहीं पाता था मैं। आना जाना, समाज के लिए लड़ना, आंदोलन करना, धरना देना, लोगों की समस्या पर विचार करना, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है समय नहीं दे पाता था, इसलिए मैं बंद हो गया। और वहीं से मैं प्रेरित हुआ, समाज को जो दर्द है वहीं से मैं महसूस किया कि आखिर यार समाज में 5-5 लोगों को जिंदा दफना दिया जाता है तो ये तो बहुत बड़ी पीड़ा हुई, बहुत बड़ी समाज की समस्या। आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है? तो वहाँ से मुझे मैं क्रोधित हुआ और उसके बाद ही समाज को जगाने के लिए और जो हमारे दुश्मन लोग हैं, सीधा सा फंडा, जो हमें दबाना चाहते हैं, हमें चाहते हैं कि ये नीचे ही रहे हमेशा, ये कभी इनका विकास ना हो, उनसे लड़ने के लिए एक संगठन भीम आर्मी हमने ज्वाइन किया और लगातार उसमें अभी तक काम कर रहा हूँ। अच्छा, इस काम को लेके फिर क्या गाँव में जाते हैं तो किस तरह की समस्याएं ज्यादातर देखने को मिलती है? गांव में किसी भी गांव को आप उठा लो, हरदा जिले की ही बात कर रहा हूं मैं, हरदा में किसी भी गांव में आप चले जाओ, वहां पर दलित बस्ती अलग रहेगी, आदिवासी बस्ती अलग रहेगी। इन दोनों बस्ती में अगर आप जाओगे, किसी भी गांव में आप चले जाओ, वहां पर न रोड अच्छा रहेगा, न नाली अच्छी रहेगी, उनका आज भी मकान जो कच्चा है। इस भरी बारिश में कई लोगों के घर है ऐसे जो उनके घर के अंदर पानी जाता है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हमने सबको पक्का मकान दे दिया, पक्की नाली दे दी, पक्की सड़क दे दी, लेकिन हमारे लोगों को तो आज भी नहीं मिली। हमारे लोग आज भी वंचित इन तमाम योजनाओं से, जबकि इनका अधिकार है, मूल अधिकार है। सरकार बोलती है कि 3-3 महीने का जो राशन आपको इकट्ठा दिया जाएगा वो दे दिया है, लेकिन आज भी मैं बोल दूं कि ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनको राशन नहीं मिला 3-3 महीने का, 1-1 महीने का दे दिया जाता है। राशन ही नहीं है सरकार के पास, क्या देगी? तो यही समस्या सबसे ज्यादा हमारे लोगों के मोहल्ले में, न पक्की रोड है, न पक्का मकान है, न पक्की सड़क है। ये तमाम जो समस्या, मूलभूत जो आवश्यकता है, शिक्षा की अगर बात करें तो स्कूल ही जर्जर है, बहुत सारी ऐसी जगह छत से पानी टपक रहा है, बहुत सारे जो स्कूल में पानी भरा जाता है, आज भी ये कंडीशन है। बच्चे शिक्षा ही हासिल नहीं कर पा रहे। बच्चों को घर से स्कूल तक जाने के लिए बीच में जो कोई सी अगर नदी आती है तो वो नदी पुल ही नहीं बना है, क्रॉस ही नहीं कर पाते। स्कूल जाने के लिए सड़क नहीं है क्योंकि सड़क जो है कीचड़ से भरा है, बच्चे की स्कूल तक जाने में ड्रेस ही खराब हो जाती है। इन कामों के लिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं क्षेत्र में, हर 5 साल में सरकारें बदलती है, विधायक चुने जाते हैं। जनप्रतिनिधियों का भी तो उसमें योगदान रहता है क्या? जनप्रतिनिधि इसका काम के लिए इन लोगों के बीच में इस तरह के काम नहीं होते? ये जो जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधि की है, लेकिन जनप्रतिनिधि हमारे लोगों पर ध्यान नहीं देते ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। जनप्रतिनिधि हमारे लोगों को और ध्यान देते तो आज ये कंडीशन नहीं होती। हमारे लोग आज वंचित है। जनप्रतिनिधि अपने जो पार्टी के लोग हैं उनका विकास करते हैं, सारा काम उनका होता है, टेंडर उनका होता है, उनके पास बड़ी बड़ी कारें हैं। आज हमारे लोगों पर 50 रुपए पेट्रोल क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं मिल पाते? जनप्रतिनिधि हमारे लोगों ने वोट देकर उनको विधायक, मंत्री बनाया, नेता बनाया है, लेकिन हमारे लोग आज भी वंचित क्यों है? आज हमारे लोगों के पास रोजगार क्यों नहीं है? हमारे लोगों के पास व्यवसाय क्यों नहीं है?
क्योंकि नेता लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, हमें यूज करते हैं, सिर्फ वोट तक सीमित रखते हैं। उनको हमारा सिर्फ वोट चाहिए, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जिले के विकास के लिए अभी देख रहे आप ग्राउंड पे भी काम करते हैं, गांव क्षेत्र में भी जाते हैं, तो ऐसे कौन से काम होने चाहिए जिले में आज भी अधूरे हैं? सभी काम अधूरे हैं, ऐसा कोई सा काम ही नहीं हुआ है जो पूर्ण हुआ हो। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ ना, सड़क नहीं बनी आज भी। वनांचल क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, मैं किसी एक का नाम नहीं लाऊं, इस गांव में जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, वनांचल क्षेत्र में आज चले जाओ, आपको सड़क नहीं मिलेगी भाई साहब। इतने बड़े पत्थर मिलेंगे कि अगर आप 4 व्हीलर से जाओगे तो आपके 4 ही चक्के वैसे ही घूमते रहेंगे। तो ये भी बड़ा मुद्दा है ना, चलने के लिए सड़क नहीं है। कोई महिला अगर डिलीवरी पेशेंट है तो एम्बुलेंस वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, उसके गांव तक क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि सड़क नहीं है। एम्बुलेंस बिना सड़क के तो हवा में तो चलेगी नहीं, ऊपर उड़ेगी नहीं। तो ये बड़ा मुद्दा है भाई, ये सड़क बनना चाहिए ना, तो सड़क बनना चाहिए। स्कूल की बात करें तो आज भी स्कूल नहीं बनी है, बनी है तो जर्जर स्थिति में है। स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो स्कूल नहीं है। तो ये सारी चीजें को सरकार को देखना चाहिए, नेताओं को देखना चाहिए, और जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी है इनको विचार करना चाहिए कि इस देश में सबका हिस्सा है, देश को आजाद करने में सबने खून बहाया है, तो इनका भी बराबर हिस्सा है, इनको भी वो तमाम प्राथमिकता देनी चाहिए, सरकारी योजना के लाभ मिलना चाहिए। तो आप क्या आगे काम को लेकर क्या देखते हैं कि अब आप जो जन संगठनों के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो क्या लोगों के लिए, लोगों के उत्थान के लिए आप क्या चाहते हैं, किस तरह से काम आगे बढ़ाएंगे? आने वाले चुनाव में हमारे लोगों को हम यही समझाने का प्रयास करेंगे और करते हैं। पूरे गांव का भ्रमण करूंगा, हरदा जिले में पूरा जी जान लगा दूंगा और हमारे लोगों को समझाऊंगा कि आपको सिर्फ ये नेता मंत्री जो है वो सिर्फ वोट तक सीमित करते हैं, क्योंकि हमारे लोग इतने शिक्षित नहीं है, विकसित नहीं है, दिमागी रूप से कमजोर है। उनको नहीं पता है कि हमें सही क्या है, गलत क्या है, कहाँ वोट देना। हमारे एक वोट से सब कुछ बदल सकता है। वोट की जो कीमत उनको नहीं पता, तो सबसे पहले तो उनको वोट की कीमत समझाना है। वो जब वो वोट की कीमत समझ जाएंगे तो खुद ब खुद उनका विकास हो जाएगा। क्योंकि अगर उनका व्यक्ति बैठेगा ऊपर तो वो निश्चित रूप से समाज का उत्थान होगा, समाज के लोगों का उत्थान होगा, उस एरिया का उत्थान होगा, वो लड़ेंगे। और हमारे लोगों तक पहुंचकर सिर्फ यही अभी तो समझाना बाकी रह गया है कि भाई आपका जो चुनाव का जो अधिकार है, वोट देने का जो अधिकार है चुनाव में, है ना, वो सही जगह अगर आप दोगे तो निश्चित रूप से आपका विकास होना तय है। देखने में आया है काफी लंबे समय से अभी लगातार आप लोगों के आंदोलन देखे हैं, आदिवासी संगठनों की बात करें, भीम आर्मी की बात करें और अन्य सामाजिक संगठन है, मिलके बड़े बड़े मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन भी देखने में आता है। तो क्या पहले की तुलना में अब कुछ बदलाव आया है? कुछ अधिकारों के लिए अब बातें मानने शुरू हो गई है, उनको कुछ योजनाएं मिल रही हैं? क्या आपके आंदोलन कहाँ तक सफल हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जब हम काम कर रहे हैं अभी तो युवा शक्ति हमसे जुड़ रही है, और निश्चित रूप से जब हमारे संज्ञान में मामला आता है कि यार फलाने व्यक्ति को जो इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता, हम अधिकारी से भिड़ जाते भाई साहब, लड़ते हैं, आखिर आपने हमारे लोगों को इस योजना का लाभ क्यों नहीं दिया? अगर ये अधिकार क्षेत्र में आता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको इस योजना का लाभ उनको देना है, फिर उनका काम होता है। तो ये परिवर्तन है। अगर समाज के लोग हमसे जुड़ के रहेंगे तो निश्चित रूप से हम उनके लिए लड़ेंगे। उनके लिए 10-10, 20-20 FIR हमारे ऊपर हो गई है, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटे। तो जब तक वो हमसे जुड़े रहेंगे और निश्चित रूप से हम उनके लिए लड़ते रहेंगे, और होता है काम, क्योंकि अधिकारों को जानने के बाद ही होगा ना। जब व्यक्ति को यही नहीं पता कि यार मेरा अधिकार ये है, तो वो कहाँ से उसका काम होगा? तो हम उनको अधिकार के बारे में, योजनाओं के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में जब समझाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि यार ये चीज हमें इसकी आवश्यकता है, ये आप करवा सकते हो। तो निश्चित रूप से अधिकारी को बोलते हैं, अधिकारी करते हैं काम। तो आने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? आने वाले युवाओं को मैं यही संदेश दूंगा कि पहले तो शिक्षा को प्राथमिकता दो। बगैर शिक्षा के, अनपढ़ रहकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आप अच्छी शिक्षा हासिल नहीं करोगे तो आप एक सही जो मत है, अपना निर्णय, वो नहीं ले पाओगे। और युवाओं को संगठित रहने का एक बड़ा योगदान होना चाहिए, क्योंकि जिस ओर युवा चलेगा उस ओर ही देश चलेगा। इस देश में जो है कि अगर इस देश का रुख अगर बदलना है तो युवाओं को प्राथमिकता देनी होगी। युवाओं को राजनीतिक तरीके से आना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में आना होगा, और ये तमाम जो नौकरियां, वैकेंसियां निकल रही, इसमें भी भागीदारी देनी चाहिए।
तो ये थे हमारे साथ महेंद्र कासिव जी, जो कि हरदा से है और हरदा के लिए लोगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और उन्हीं के विचारों को भी आपने सुना होगा। इसी प्रकार से आने वाली स्टोरी इंटरव्यू के लिए बने रहे हैं। नमस्कार।